नमस्ते। गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ्स में इन्वेस्ट किया है और सोच रहे हैं कि रिटर्न उतना क्यों नहीं दिख रहा जितना बाजार में दिख रहा है। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। ये सवाल बहुत आम है। टीवी पर सोने चांदी के दाम तो आसमान छू रहे होते हैं, पर पोर्टफोलियो में ईटीएफ का रिटर्न कुछ और ही कहानी कहता है। आखिर ये गड़बड़ है क्या? जरा 2025 का किस्सा देखिए। एमसीएक्स पर चांदी ने तो 180% का जबरदस्त उछाल दिखाया, लेकिन वहीं सिल्वर ईटीएफ्स ने औसतन सिर्फ 160% का रिटर्न दिया। अब ये जो 20% का गैप था ना, इसने कई इन्वेस्टर्स की नींद उड़ा दी। तो चलिए इसकी तह तक चलते हैं। असल में यहाँ कोई गड़बड़ नहीं है, बल्कि एक बुनियादी भूल हो रही है। हम कह सकते हैं कि सेब की तुलना संतरे से कर रहे हैं। देखिए, भारत में गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ्स असल में लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन यानी LBMA को ट्रैक करते हैं। ये फिजिकल यानी हाजिर कीमत होती है, और जो कीमत हम MCX पर देखते हैं वो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की होती है। बस यहीं पर सारी कंफ्यूजन की जड़ है। लेकिन कहानी सिर्फ इंडेक्स तक ही सीमित नहीं है। इसके अलावा भी 5 ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी ETF की फाइनल NAV यानी नेट एसेट वैल्यू को तय करते हैं। तो चलिए एक एक करके इन 5 वजहों को समझते हैं जो असल कीमत और आपके ETF की कीमत में फर्क पैदा करती हैं। ये 5 चीजें हैं। पहला तो वही इंडेक्स का मिसमैच, फिर इंपोर्ट ड्यूटी, उसके बाद आता है एक्सपेंस रेशियो, ट्रैकिंग एरर और आखिर में कैश होल्डिंग। सबसे पहले बात करते हैं एक्सपेंस रेशो की। ये एक छोटी सी सालाना फीस है जो फंड को चलाने के खर्चों के लिए आपकी NAV से ही काटी जाती है। गोल्ड ETFs में ये करीब 0.4 से 0.8% होती है और सिल्वर में 0.4 से 0.6%। फिर आता है ट्रैकिंग एरर। अब देखिए, किसी फिजिकल चीज की कीमत को 100% परफेक्ट तरीके से कॉपी करना लगभग नामुमकिन है। तो ये जो छोटा मोटा फर्क रह जाता है ना, वही ट्रैकिंग एरर है और इससे NAV पर हल्का सा असर पड़ता है। और हाँ, कैश होल्डिंग। फंड आपका सारा पैसा मतलब 100% सोने चांदी में नहीं लगाता। कुछ पैसा कैश में रखना पड़ता है ताकि जब कोई पैसा निकाले या दूसरे खर्चे हों तो आसानी हो। गोल्ड में ये 1-2% और सिल्वर में 3-5% तक होता है। तो सवाल ये है कि अगर हम ETF की तुलना गलत जगह यानी MCX से ना करके सही बेंचमार्क मतलब LBMA से करें तो क्या तस्वीर सामने आती है? और जवाब हैरान करने वाला है। जब आप ETF की तुलना MCX से करते हैं तो गैप बहुत बड़ा और कंफ्यूजिंग लगता है ना? लेकिन जैसे ही आप सही बेंचमार्क यानी LBMA से तुलना करते हैं, ये गैप बहुत ही छोटा हो जाता है और इसका कारण भी साफ समझ में आ जाता है। तो ये जो छोटा सा फर्क बचता है वो कहीं और से नहीं बल्कि उन्हीं 5 फैक्टर्स से आता है जिनकी हमने अभी बात की, एक्सपेंस रेशियो, ट्रैकिंग एरर वगैरह। तो एक इन्वेस्टर के तौर पर इन सब बातों का निचोड़ क्या है? हमारे लिए इसका क्या मतलब है? सबसे बड़ी बात, आपका ETF अंडर परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो बस एक अलग बेंचमार्क को फॉलो कर रहा है। ये जो कीमत में फर्क है वो परफॉर्मेंस की कमी नहीं बल्कि फंड के स्ट्रक्चर का हिस्सा है। मतलब जब सही पैमाने पर तौला जाए तो आपका ETF बिल्कुल वैसा ही काम कर रहा है जैसा उसे करना चाहिए। आपका पैसा सही जगह लगा है। तो अब जब हम असली बेंचमार्क को जान गए हैं, तो क्या हमें अपने ETF के परफॉर्मेंस को देखने का नजरिया नहीं बदल लेना चाहिए? आगे से इन फंड्स की कीमत को कैसे आंका जाए, ये एक नया और जरूरी सवाल है। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।